नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। ये सेशन हम टीएसआर के पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन के बारे में बताएंगे। ये एक और मैकेनिज़्म है जिससे कि आप जल्द से जल्द अपनी पसंद की चीज़ पे जा सकते हैं। ये ट्रेडर्स आई व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ट्रेडर्स आई व्यू में आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ और अलग अलग आपके स्क्रीनर्स को एक साथ एक पर्टिकुलर व्यू में देखते हैं। ये वो चीज़ है जिससे कि आप जो भी आपकी पसंद की चीज़ है, अचानक एक पर्टिकुलर स्टॉक पे जाना है, स्क्रीनर पे जाना है, वॉच लिस्ट पे जाना है, फेवरेट पे जाना है, उस वो जाने के लिए आपके पास क्विक लिंक्स आते हैं यहाँ पे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस प्लेलिस्ट के, तो रिकमेंड करूंगा वो देखिए पहले, ताकि कॉन्टेक्स्ट बेटर आएगा, खासकर क्विक लिंक्स वाला, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। राइट। सो सबसे पहले क्विक लिंक्स कहाँ मिलता है? सो जैसे आपने देखा था सिस्टम में, लेफ्ट हैंड साइड वाला जेनरिक चीज़ है जो सारे यूजर्स के लिए है। ये क्विक सर्च है, चाहे आप स्क्रीनर या स्टॉक पे सर्च करना चाहें वहाँ सर्च कर सकते हैं। और ये वो लिंक्स है जो आपके अपने पर्सनल हैं। राइट। तो उसमें ये यहाँ पे ट्रेडर्स आई व्यू का थोड़ा हमने पिछले बार कवर किया था, और बाकी और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके पास हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो अपने फेवरेट्स बनाते हैं। फेवरेट्स में उनके पास इतने ज़्यादा फेवरेट्स हो जाते हैं कि उनको अरेंज करने की दिक्कत आती है। और जैसे हमारे कुछ यूज़र्स ने तो 500 से 1000 फेवरेट स्ट्रैटेजीज बना के रखी हुई है, ढूंढने में दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि सीधा फेवरेट्स में जाएंगे, जो लिंक से बताया आपको मैं। और यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि उनकी रेटिंग और रैंकिंग हाई और लो कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मे 20 वाला, शायद किसी को डेमो दिया होगा, मे 20 वाला मेरे लिए ये स्क्रीनर अच्छा है, तो इस ये वॉच लिस्ट है, सॉरी, वॉच लिस्ट अच्छी है, तो इसको मेरे को टॉप में देखना है। या फिर उसका हो सकता है आज टाइम आ गया हो कि जो भी एनालिस्ट है, जो भी बुक है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज अच्छी आती है, तो इसको इसकी रेटिंग हाई कर दीजिए आप, तो ये अपडेट में हाई में आ जाएगा। सबसे ऊपर ये हाई में आ जाएगा मे 20 वाला। राइट। उसी प्रकार यहाँ पे आपके स्क्रीनर्स हैं, जो भी स्क्रीनर्स आपने बनाए वहाँ पे ये कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज मे के जो बनाया हुआ है स्टॉक वो चाहिए, तो मे में दो बनाया हुआ था, एक डबल बॉटम का और एक ये, क्विक यहाँ सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, इसको क्लोज करके आप रैंकिंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको कुछ आज जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी है आज, फॉर एग्जांपल आपको जैसे ये डेमो है, जनवरी 21 का एक डेमो है, वो आपको यहाँ पे तो देखना ही है, साथ साथ इतने स्टेप्स किए बिना आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, शो इन डैशबोर्ड। यहाँ पे डैशबोर्ड में डाल दीजिए आप। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे यहाँ पे, कहीं पे भी कुछ भी मूव कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे शो इन डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको माई लिंक्स में आपका जैसे ये था जनवरी 21 डेमोस का, सीधा यहाँ पे लिंक में मिल जाएगा। तो आपको मल्टीपल जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्क्रीनर आपका फेवरेट है, डैशबोर्ड में ऐड करना है, तो यहाँ पे सीधा डैशबोर्ड में यहाँ से आपको मिल गया जनवरी 21 का, सीधा आपको जो भी आपने बनाया हुआ था वो यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आपके जो मल्टीपल स्टेप्स हैं एक पर्टिकुलर चीज़ में जाने के लिए, चाहे वॉच लिस्ट हो, चाहे अलर्ट्स हो, चाहे पोर्टफोलियो या स्क्रीनर, वो आपको काफ़ी फास्ट तरीके से यहाँ से जा सकते हैं आप। तो हमने देखा ये आपके पर्सनल चीज़ें, जैसे वॉच लिस्ट अभी हमने देखा, फेवरेट्स चाहिए हमें, तो फेवरेट्स यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये फेवरेट स्क्रीनर चाहिए अभी हमको, तो ये 3 फेवरेट स्क्रीनर है। सपोज़ मुझे कोई और स्क्रीनर ऐड करना है अपने फेवरेट के लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो डैशबोर्ड में भी रहें, तो यहाँ पे जाएंगे। जैसे स्क्रीनर है, मुझे चाहिए कंसोलिडेशन पैटर्न, सपोज़ मुझे लॉन्ग लेगेड डोजी चाहिए, यहाँ पे चाहिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड टू फेवरेट, और इसको डैशबोर्ड में भी ऐड करूँगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऐड हो गया। यहाँ पे गो टू फेवरेट्स, यहाँ पे फेवरेट्स में यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा लॉन्ग लेगेड डोजी। राइट। और साथ में यहाँ पे ये दिखेगा कि ये डैशबोर्ड में भी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डैशबोर्ड में, तो सीधा माई लिंक्स पे जाऊँगा, और मेरे जो स्क्रीनर्स हैं वहाँ पे मुझे लॉन्ग लेगेड डोजी भी मिल गया। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो भी आपके खास चीज़ है उसके लिए आप ये डैशबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी रिसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे जो हम पिछले स्लाइड्स में देखे थे, जैसे एसीसी देखे थे हम, एसएनपी निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रेंथ देखे थे, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड करने के बाद कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छी चीज़ दिखी, आपको याद नहीं रहता कि वो कहाँ है, पर्टिकुलरली स्क्रीनर हो गया या स्टॉक हो गया, तो आप वापस यहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या क्या आपने देखा था, तो ये आपका वो आ जाएगा। सो ये समझ लीजिए जो हमारे जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं उसमें जो रिसेंटली व्यूड या रिसेंटली सेव्ड फाइल्स होती है, वैसे रिसेंटली व्यूड स्टॉक्स, रिसेंटली व्यूड स्क्रीनर्स वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जो एक और मैकेनिज़्म है कि आपका कम से कम समय में और कुछ आपकी ट्रैकिंग और आपके लिए शायद हेल्प हो सकती है ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए देने के लिए। सेम चीज़ आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये पोर्टफोलियो, 2 पोर्टफोलियो यहाँ पे हैं जो डैशबोर्ड में, इसका मतलब ये नहीं कि केवल 2 ही हैं, मुझे 2 चाहिए मेरे डैशबोर्ड में क्विक लिंक्स में, तो ये 2 मिल गए। जैसे सेफ स्टॉक्स दिख रहे हैं अगर, तो ये सेफ स्टॉक्स के कुछ कभी बनाया होगा किसी यूज़र के लिए, तो वो दिख गया यहाँ पे सारे सेफ स्टॉक्स।
राइट। इसका मतलब नहीं कि केवल इतना ही है, मुझे कुछ और ऐड करना है। जैसे मेरे पास इतने सारे पोर्टफोलियो हैं, काफ़ी सारे डेमोज़ वाले ही होंगे जो किसी यूज़र के डेमो के लिए बनाया है। यहाँ पे जाइए और पोर्टफोलियो पे जाइए, आपके पास ये सारे पोर्टफोलियो हैं। पोर्टफोलियो में कौन सा हाई प्रायोरिटी का है, सेम सेम लॉजिक सेम चीज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे शॉर्ट एंड लॉन्ग मिक्स चाहिए, यहाँ पे जाएंगे आप, अपडेट करिए, इसकी प्रायोरिटी हाई लो जो भी चाहिए, मीडियम वो चाहिए, हाई लेट्स से इसकी हाई कर देते हैं। और मुझे चाहिए कि ये मेरे डैशबोर्ड में भी रहे, और इसके बारे में एक कमेंट चाहिए कि ये मेरी डीप रिसर्च ऑन लेट्स से मार्च 8th, ये सेव कर दीजिए डीप रिसर्च के बाद। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो भी मेरी एक्सरसाइज है, कभी मुझे कुछ और ब्राउजिंग कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे चले गया, जैसे कि मुझे चाहिए कि HDFC में भी कुछ शायद न्यूज़ चल रही है, तो HDFC इसका कुछ अपग्रेड्स हुए थे, कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने उसको HDFC देख लिए। अब मुझे वापस जाना है वहाँ पे, तो मेरे पास मल्टीपल नेविगेशन स्टेप्स की जगह सीधे यहाँ जाके, यहाँ पे अपने लिंक्स में, यहाँ पे लिंक्स में देखे पोर्टफोलियो में मेरा शॉर्ट एंड लॉन्ग मिक्स, सीधा यहाँ से एक स्टेप में मेरा सीधा जो मेरी पसंद का इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है। तो आपके काफ़ी सारे समय बचते हैं, और जो समय बचता है वो आप बेटर क्वालिटी ऑफ एनालिसिस और या फिर अपने दूसरे काम या रिलैक्स होकर कर सकते हैं। तो हमारा इस पर्टिकुलर चीज़ बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है। सो पिछले में देखा था हमने ट्रेडर्स आई व्यू में एक स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज़ करना, इसमें दूसरे लेवल का कस्टमाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे और कस्टमाइजेशन हैं जो सिस्टम में है। यदि आपने वॉच लिस्ट नहीं देखा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, वॉच लिस्ट हमारी बहुत पावरफुल है, उसमें भी बहुत हाई लेवल तक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, टेम्पलेट कस्टमाइजेशन करते हैं। उनके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक चीज़ पे फोकस रहे, वो चीज़ पे आपकी एक्सपर्टीज़ आएगी, फिर आप नेक्स्ट चीज़ का नेक्स्ट वीडियो बना के नेक्स्ट फीचर देख सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिए। आपके लाइक करने से हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है, और फीडबैक अगर आपको लगता है ये चीज़ में कुछ और ऐड करना चाहिए या कुछ और लेवल की सिंप्लिसिटी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग हमेशा सुनने के लिए रेडी हैं। फीडबैक दीजिए आप, हम आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।